हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। और अगर आपने हमारे इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ये वीडियो पूरा देख के जाना, आपको कुछ सीख मिल जाएगी। हो सकता है कि आप भी इस ट्रैप में आने से बच जाएं। अगर आपके साथ इस तरह की कोई घटना हुई है तो आप हमें कमेंट में लिखना, और अगर भविष्य में अगर आपके साथ ऐसा कोई प्रलोभन आपको दे, ऐसा कोई इंसिडेंट हो, तो आपको हमारी बात याद आए और आप उस ट्रैप में फंसने से बच जाएं। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ये जो कहानी, मैं एक कहानी की तरह आपको सुनाना चाहूँगा। जनरली ये जो समस्या होती है, ये देखिए क्लास 9th से शुरू होता है। ये जो कंपनियां होती हैं वो टारगेट करती हैं कम उम्र के स्टूडेंट्स को, जो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं। और ये ज़्यादातर क्लास 9th के बाद और ग्रेजुएशन तक के बच्चों को टारगेट किया जाता है। इसमें होता क्या है, इस ट्रैप में वो बच्चे फंस जाते हैं जिनकी फैमिली कंडीशन थोड़ा सा वीकर होता है। जो इकोनॉमिकल वीकर होते हैं वो लोग इस ट्रैप में बहुत जल्दी फंस जाते हैं। गर्मी की छुट्टी में जब हमारे समर वेकेशन की ट्रेनिंग का समय चलता है तो उस समय मैं अपने ट्रेनिंग सेंटर के पास एक हॉस्टल में रहता हूँ। तो ये इंसिडेंट है वहीं का, ये घटना वहीं घटी जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एक वहाँ के रहने वाले बच्चे के साथ हुआ जो आईआईटी का प्रिपरेशन करता था। वहाँ पे आसपास के ज़िलों से बच्चे आते हैं जो कि आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं। जिनको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है तो वहाँ वो लोग कोचिंग करने आते हैं। तो वो बच्चे या तो 11-12 में पढ़ रहे होते हैं या पढ़ चुके होते हैं, या कुछ 9वीं और 10वीं का भी फाउंडेशन कोर्स करने के लिए आ जाते हैं। तो सारे बच्चे हॉस्टल लेके रहते हैं। तो मैं समर वेकेशन चल रहे थे और हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, समर ट्रेनिंग, और मैं भी वहीं उसी एरिया में हॉस्टल लिया हुआ था। और ये कहानी उसी हॉस्टल के एक बच्चे के साथ घटी हुई है। ये इंसिडेंट, ये वाक़या उसी हॉस्टल के एक बच्चे के साथ घटी हुई है। तो मैं अपने इंस्टीट्यूट से जब हॉस्टल में पहुंचा, रूम में थोड़ा रेस्ट किया, अपने हॉस्टल में कमरे में बैठ के थोड़ा रेस्ट कर रहा था, तो मेरे जस्ट सामने एक रूम था। उसमें का एक बच्चा आया मेरे रूम में और मेरे से बातचीत किया और फिर बोला, भैया आप क्या करते हो? तो मैंने कहा कि भाई मैं एक ट्रेनर हूँ और समर वेकेशन में जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हैं उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ। तो वो बोला कि बहुत अच्छी बात है, मैं भी इंजीनियरिंग में आईआईटी की तैयारी करने के लिए यहाँ पे एक कोचिंग में पढ़ाई करता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, और कैसी चल रही पढ़ाई, कब एग्ज़ाम होना है, ये सारी बातें हुई। उसके बाद उसने बोला कि भैया मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बताओ। तो उसने कहा कि मैं आपको एक बिज़नेस के बारे में बताऊँगा और उससे आप महीने 2-4 महीने में अमीर हो जाएंगे। तो हमने कहा भाई ये कौन सा बिज़नेस है, कुछ बताओ। तो मैं समझ गया था कि ये बच्चा ये ट्रैप में फंस चुका है। तो उसने बताया कि एक कंपनी है और एक तरीका है जिसमें, जैसे उसने मेरे को ये बताया कुछ इस तरीके से कि जैसे आपका जो टाइम है, दिन का टाइम है, वो फिक्स रहता है। आप 8 घंटे जॉब कर सकते हो और आपके साल में 365 दिन में कुछ छुट्टियां होती हैं। इस तरह से उसने हमको समझाया। वो बोला कि आप एक दिन में जितना कमाते हो, अगर आप 1000 लोग रहो तो 1000 का पैसा आप कमाओगे एक दिन में, अगर आप टीम वर्क करो तो मैं भी आपको एक ऐसे ही टीम और नेटवर्क में जोड़ दूँगा, और हमारे पास नेटवर्क है, इतना रिवेन्यू होता है। वो समझाते गया और उसकी पूरी बातें तो मेरे को एकदम टोटली याद नहीं है, कुछ इसी टाइप से वो मेरे को समझाया। और उसके बाद वो बोला कि मैंने ज्वाइन किया है बिज़नेस और कुछ दिन में मेरा भी रिवेन्यू आने लगेगा, मुझे भी इतने लाख रुपए मिलने लगेंगे। इसमें कुछ कार का पैकेज है, BMW और मर्सिडीज़ जैसी गाड़ियों का प्रलोभन था उसमें। तो मैंने उसकी पूरी बात सुनी और फिर मैं बोला कि क्या आपने इसको ज्वाइन कर लिया है? तो उसने कहा कि हाँ मैंने ज्वाइन कर लिया है। तो फिर वो बच्चा जो था बड़ा इमोशनल होके बोला कि हमने कहा कि आपने इसको क्यों ज्वाइन किया? आप तो आईआईटी की तैयारी करने आए हैं, माँ बाप आपके पैसे दे रहे हैं कोचिंग में आईआईटी की तैयारी करने के लिए, तो आप अपनी प्रिपरेशन करिए, एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करिए अच्छे
इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करिए और अपना भविष्य बनाइए। तो वो कहा कि ऐसा है ना कि हमारे घर में, परिवार में हमारे पिताजी हैं जो दर्जी का काम करते हैं और माताजी हाउसवाइफ हैं, और किसी तरह वो लोग हमको पैसे दिए हैं पढ़ने के लिए। खैर उन लोगों में हमेशा पैसे को लेके झकझक होता रहता है, तो इसलिए सोचता हूँ कि मैं कोई बिज़नेस करूँ और मुझे ये पार्ट टाइम काम मिला है। तो हमने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, इसको काम में करने में क्या है। तो कह रहा है मैं तो इसमें जुड़ चुका हूँ, अब मेरे नीचे 2 लोगों को जोड़ना है और मैं सोचा हूँ कि आपको मैं जोड़ दूँ। तो हमने कहा ठीक है भाई, मैं जुड़ जाता हूँ तुमसे, बताओ कितना अमाउंट चाहिए जुड़ने के लिए। मैं तो सीधे बोला, तो बोला कि लगभग 15,000 रुपये हमको चाहिए। तो हमने कहा 15,000 रुपये, यार 100-200 की बात रहती तो मैं जुड़ जाता, तुम्हारा हेल्प हो जाता। तो बोला कि नहीं, इसमें 15,000 लगेगा, उसमें आपको कोर्स भी मिलेंगे, कई तरह के कंप्यूटर कोर्स, एजुकेशनल कोर्स, सारे कोर्स गिना डाला। उसमें आपको एक सूट का लेंथ भी मिलेगा। आप समझ गए होंगे, अगर आपके साथ ये वाक़या होगा तो कंपनी का नाम मैं नहीं बताऊंगा। खैर, तो मैं उस बच्चे से बोला कि भाई 15,000 कहाँ से आए? तुम्हारे पिताजी अगर टेलरिंग का शॉप किए हैं, अगर वो कपड़ा सिलते हैं, तो वो बहुत मेहनत की कमाई तुम्हें पढ़ने के लिए दी है बेटा, तुम क्यों गवा दिए 15,000? वो फिर सूट लेंथ लेके आया, बोला कि ये 15,000 का सूट लेंथ है, दिखाया उसने मेरे को। मैंने फिर उसको समझाया, बढ़िया से समझाया कि बेटा 15,000 रुपये बहुत बड़ा होता है उनके लिए जो सामान्य परिवार हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लोगों को टारगेट करते हैं जो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली वीकर होते हैं, उन परिवारों को टारगेट करते हैं। उनके जो बच्चे होते हैं वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं। जो मार्केटिंग के जो ट्रैप है ना, ये कहाँ चलता है? जहाँ पे एजुकेशनल हब होते हैं, जैसे दुर्गा कुंड को मैंने बताया कि वहाँ पे ढेर सारी कोचिंग्स हैं, वहाँ पे बच्चे हैं उस उम्र के जो इस ट्रैप में फंस सकते हैं, तो वहाँ पे ये ज़्यादा सक्रिय हैं। और भी ऐसे जगह जहाँ पे बच्चे तैयारी करने जाते हैं, जैसे इलाहाबाद हो गया, दिल्ली हो गया और कोटा हो गया, तो ऐसे ऐसे जगहों पे ये चीज़ें ज़्यादा हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप कहीं तैयारी कर रहे हैं, आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अभी आपने नया एडमिशन लिया है, आपको इन सब के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप का हेल्प कर पाएँ कमा करके, तो आप पढ़ाई करके अच्छा पढ़ाई करके अपना कैरियर बना करके, अच्छी नौकरी पा करके, या अच्छा कुछ बिजनेस करके, कुछ कमाई करके, कोई फैक्ट्री खोल करके या कोई कुछ भी करके कमा के उनका नाम रोशन कर सकते हो। अपना कैरियर अच्छा बना के आप उनका नाम रोशन कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि मैं अपने परिवार की जो फाइनेंशियल स्थिति है उसको बहुत झट से चुटकी बजा के सॉल्व कर दूं, 2-4 महीनों में मैं अमीर हो जाऊंगा, वो सूट बूट पहन के और लग्जरी गाड़ी मर्सिडीज़ ऑडी और BMW का सपना देखने लगूंगा, बड़ा बंगला हो जाएगा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, तो ये सब एक ट्रैप है जो आपको फंसाया जाता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी कीमत पे इस ट्रैप में बिल्कुल भी ना फंसें। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अगर आप कुछ कमेंट में कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि इस ट्रैप में कोई ना फंस जाए। और अगर इस ट्रैप में कोई फंस जाता है, अगर आप फंस गए हैं, तो आप ये मान लीजिए कि वो हमारे पैसे बर्बाद हो गए हैं। इसका एक पॉजिटिव है जो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि इसका पॉजिटिव भी एक कॉन्सेप्ट है। हमेशा एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। खैर, आपको इस ट्रैप में फंसना नहीं है। अगर आपने फंस गया तो आपका कट गया, तो आप दूसरों का मत काटें उस पैसे को वसूल करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।